जयनगर में विधि व्यवस्था की लचर व्यवस्था। अपर थानाध्यक्ष एन सारंग के तबादले समेत 7 सूत्री मांग को लेकर जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पटना गद्दी चौक पर अध्यक्ष सह नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण धरना दिया। बैठक को पूर्व MLC विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। तो आप जो है तो रेशम क्या देते दूध तो नहीं हगाइएगा। तो हमको बोल रहा है कि सूरज की करवा तो गलती मैन लल का दोनों पैर हाथ पकड़ का एक जो है माफ कर दो। हम कह नहीं सर, यह संगठन की चीज है, निर्णय आप ले सकते हैं, निर्णय अमरेश जी ले सकते हैं, मैं कुछ नहीं। मैं उनके पासवान है, मैं लोजपा प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आज का जो धरना कार्यक्रम है राष्ट्रीय जनता दल का और राजग का है, इसमें थाना जो प्रभारी है और थाना का जो सुचारू रूप से अप्रिय जो थाना प्रभारी यहाँ जयनगर प्रखंड में बार बार वर्चस्व बनाए हुए हैं, तो हम लोग जितने भी हमारे सीनियर राष्ट्रीय गठबंधन से NDA के हैं, सभी आदमी ये पटना चौक पे धरना कार्यक्रम किए हैं। सारी बात आप लोग की जानकारी हो चुकी है कि थाना का कोई भी प्रभारी कहीं भी जाता है तो आम जनता, आम पब्लिक को बचाने के लिए उनका दायित्व बनता है कि हम उनका रक्षक बने। अगर रक्षक ही भक्षक बन गया तो इसमें आम जनता कैसे जी पाएंगे। इसीलिए हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार सरकार, केंद्र सरकार और बिहार के DGP, जिला के SP और जयनगर अनुमंडल के DSP जो वो लोग निर्देशक सब भी है, उन लोगों को हम लोग अवगत कराते हैं कि जल्द से जल्द इस सत्यनारायण सारंग जो जयनगर का थाना प्रभारी बने हुए हैं, जयनगर से इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। यही हम लोग NDA के द्वारा आहूत धरना कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यहाँ जयनगर में श्री कैलाश पासवान जी जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका विषय है कि जयनगर का जो सहायक थाना प्रभारी है वो कानून के दायरे में काम नहीं करके वो मनमानी करता है, भ्रष्टाचारियों का साथ देता है, माफियाओं का साथ दे रहा है और यहाँ आम जनता की आवाज़ को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी शिकायत लगातार इन लोगों ने अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को करते रहा है। लेकिन उच्चाधिकारी चाहे वो लापरवाही में हो या लॉकडाउन की वजह से हो, वो इस पर सही कदम अभी तक नहीं उठा पाए। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर सहायक थाना प्रभारी ने पूरी तरह से मनमानी किया है। कई हत्याकांडों में अभी तक संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी नहीं किया है। इनके लापरवाही के कारण कई हत्याएं हो गई है जयनगर में। इसको लेकर जनाक्रोश व्याप्त है। उस जनाक्रोश को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए लगातार उच्चाधिकारियों से, अपने नेताओं से बातचीत होती रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जितना अधिक प्रयास उस दिशा में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आगे हम लोग करेंगे, लेकिन तब तक NDA के सभी साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम एक सांकेतिक धरना करके अपने नेताओं को भी और अधिकारियों को भी, उच्चाधिकारियों को भी ये संदेश देने का काम करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों जनता की नज़र में, वैसे पदाधिकारियों को यहाँ से अविलंब हटाकर उन पर कार्रवाई की जाए। IG साहब, DGP साहब सभी को सोशल पंच के माध्यम से बराबर खबर करते हैं। खास करके जयनगर के DSP साहब को भी मिले, उन्होंने भी गोपनीय चिट्ठी में इनके बारे में बहुत सारे पत्र लिखे, लेकिन अब उनका कहां से संरक्षक प्राप्त है
और उनके द्वारा जो माफिया शराब माफिया का जो संरक्षण दे रहे हैं, जयनगर में लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवैध राशि की वसूली की है। जनता की आवाज़ को सुनता नहीं। जनता में इतना क्रोश है कि आज लॉकडाउन नहीं रहता तो एक महाविशाल धरना का कार्यक्रम रहता। हम एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब उसको यहाँ से हटाया जाए और उनके ऊपर एक जांच बैठाया जाए। जो जयनगर वार्ड नंबर 10 में जो अवैध कितने सारे मकान में उन्होंने ताला मरवा दिए हैं, उनका आम चर्चा का विषय बना हुआ है। और राजीव सिंह जो सीतामढ़ी से आकर इनका ससुराल पड़ता है, उन्होंने 10-12 ऐसे गुंडा को पाल रखा है कि हो सके इस शहर में कितने निर्दोष लोग उस हत्या का बलिदान चढ़ सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं, अधीक्षक से मांग करते हैं, जिला उपाध्यक्ष से कि एनडीए की आवाज़ को सुनते हुए आप जल्द से जल्द भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जांच बैठाया जाए और उसको अविलंब हटाया जाए। यदि आप नहीं हटाते हैं तो एक सप्ताह के बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं ने अपना कसम खा लिया है कि चरणबद्ध आंदोलन होता रहेगा जब तक ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को हटाया नहीं जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोशल मीडिया के और एनडीए के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं।